नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। पलवल के रेस्ट हाउस में आज एक बार फिर से मीटिंग हुई है आम आदमी पार्टी की। आज विशेष रूप से शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता और साथ में कस्तूरबा नगर के विधायक मदन लाल। चारों तरफ टोपियां ही टोपियां नजर आ रही हैं आज पंजाब की बम्पर जीत के बाद। मीटिंग के दौरान मदन लाल और पंकज गुप्ता ने कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी लिया। आइए जानते हैं पंकज गुप्ता के साथ, बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी का फोकस क्या है। 15 मई का फोकस अभी निर्धारित है। 15 मई को जिला कार्यकर्ता सम्मेलन पलवल में होना है। सबसे पहले तो पंजाब की बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बधाई। जहां भी जीतते हो आप सुपड़ा साफ कर देते हो, लेकिन कांग्रेस का, बीजेपी का नहीं। दिल्ली में तो बीजेपी थी, दिल्ली में तो बीजेपी का भी सुपड़ा साफ हुआ है, बीजेपी भी कहीं नहीं टिकी। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ कांग्रेस का ही होता है। हम बीजेपी के भी प्रति उसी तरह की जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। क्या मान कर चलते कि आज जो चारों तरफ टोपियां ही टोपी नजर आ रही हैं पंजाब जीत के बाद? देखिए, अब तक लोगों को एक विकल्प समझ में नहीं आ रहा था। लोग कांग्रेस से, भाजपा से, दोनों से परेशान हैं। पूरे देश में लोग परेशान हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि करें तो क्या करें। एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार उधर, एक बार इधर। आखिरकार उन्हीं दो के बीच में घूमते घूमते जनता थक गई। पंजाब में पहली बार उनको एक उम्मीद दिखी। ऐसा दिखा कि आम आदमी पार्टी अब इतनी मजबूत पार्टी बनकर उभरी है कि वो पंजाब में सत्ता संभालने के काबिल हो गई है और जनता के परेशानियों को सुलझाने के लिए आगे आना चाहती है। पूरी की पूरी पंजाब ने आपने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी को चुना है। 117 में से 92 सीट अपने आप में एक मिसाल की तरह है। और इस जीत के बाद पूरे देश में एक लहर है। आपने जो टोपियों की बात की, वो एक लहर, हम उसे सैलाब मानते हैं, उसे लहर मानते हैं। पूरे देश में एक लहर है, और लहर सिर्फ इसलिए है कि देश का हर नागरिक इस समय आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद की तरह देख रहा है। उम्मीद उसे हमेशा से चाहिए थी, इस बार पहली बार उससे हकीकत में वो उम्मीद हकीकत में बदलती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। जहां कांग्रेस की सरकार होती है उसको हराती है। पहले दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी, शीला दीक्षित की सरकार थी। पंजाब में सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, हालांकि बीजेपी में बाद में टाई अप हो गया उनका। 4 राज्यों में तो आपकी पार्टी की बुरी तरह से हार भी हुई है। वहाँ तो बीजेपी जो कि तो स्टैंड कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, कांग्रेस टिकी कहाँ पे? अब कांग्रेस तो कहीं नहीं टिकी है। अगर कांग्रेस मजबूत होती तो हमें शायद मौका ही नहीं मिलता कहीं। आज तो कांग्रेस इतनी अपने अंदरूनी लड़ाइयों में, अनिश्चितताओं में इस तरह से घिरी हुई है कि पूरे देश में कोई उसकी तरफ उम्मीद लगा ही नहीं रहा है। उनका ये कहना कि आम आदमी पार्टी के कारण उनकी हार हो रही है, ये दर्शाता है कि उनके पास अपनी कोई पॉलिसी ही नहीं है। हम एक उम्मीद के साथ इस देश में आए हैं। देश की जनता को एक उम्मीद दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो लोगों की बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसके लिए हम सामने आकर उभरे हैं। और जनता हमें उस चीज़ के लिए चुन रही है। वो इसलिए नहीं चुन रही कि उसे कांग्रेस चाहिए या नहीं चाहिए, भाजपा चाहिए या नहीं चाहिए। वो हमें इसलिए चुन रही है क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए सुख सुविधा चाहिए। देश से, भ्रष्टाचार से जिससे परेशान हो चुके हैं, उससे उन्हें निजात चाहिए, इसलिए हमें चुन रही है। समय आने पर आप देखेंगे पूरे देश में, अब हम हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, गुजरात में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अगर वहाँ कांग्रेस कह रही है कि वो बहुत मजबूत है, तो ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा मजबूत है या नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने केजरीवाल से माफ़ी मांगने के लिए कहा है, भगवंत सिंह मान से माफ़ी मांगने के लिए कहा है, क्योंकि भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ पर अपना हक जता दिया है। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, मान साहब को भी और केजरीवाल को भी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो हरियाणा को देने चाहिए। और सबसे पहली बात तो यह है कि पंजाब की सरकार को SYL नहर की बनाने की बात करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? मुझे ये कहना है कि केंद्र में भाजपा रही, हरियाणा में भाजपा रही, केंद्र में कांग्रेस रही, हरियाणा में कांग्रेस रही, पंजाब में कांग्रेस रही, पंजाब में अकाली दल रहा। उन्होंने तो कभी कुछ सुलझाया नहीं। आज आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हो, भाई सवाल पहले उनसे तो जाके पूछो कि उन्होंने अब तक इस सवाल को सुलझाया क्यों नहीं। उन्हें सुलझाना होगा। जहाँ तक मान साहब का आपने सवाल किया, मान साहब पंजाब के मुखिया हैं इस समय। पंजाब के लिए क्या बेहतर है, उसके लिए वो लड़ाई ज़रूर करेंगे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है।
हम हरियाणा में जब आएंगे तो हम हरियाणा के लिए भी लड़ाई करेंगे। पहले आप आज खट्टर साहब से पूछिए कि भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने हरियाणा के लिए क्या लड़ाई लड़ी केंद्र से, पहले उनसे तो पूछिए आप जाके। आज ये सवाल आपको उनसे पूछना है। जिस दिन हम यहाँ पे आएंगे, हम हरियाणा के लिए क्या लड़ाई करते हैं वो आप हमसे उस दिन पूछिएगा। अच्छा सवाल बीजेपी से हमने कहा था कि पंजाब में वो जीते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बुलबुला है, 6 महीने बाद उतर जाएगा। अभी तो गुजरात में पता चल जाएगा, राजस्थान में पता चल जाएगा। उनकी देखिए ऐसा ही होता है। दिल्ली में भी उन्होंने यही कहा था कि इनका क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। 67 सीट आई, उनकी 3 सीट पर रह गए। भाजपा का अभी आपने पंजाब में हाल देख लिया कि कितनी सीट आई हैं। बड़ बोले जो होते हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम शांत लोग हैं, शांति से जनता के साथ मिलकर हम पूरे शासन को बदल देंगे, आप देखते रहिए। आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है पार्टी आपकी आम आदमी पार्टी। अब लोग भी तो नहीं कहते, लेकिन कुछ लोग नेता कहते हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो ये कहते हैं कि पहले ये आम पार्टी थी, अब ये खास लोगों की पार्टी बनने वाली है। कौन है खास बताइए। यहाँ तो आप इतने सारे लोगों को देख रहे हैं, जो खास दिख रहा है उसके बारे में बताइए, फिर हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। यहाँ तो सब आम है, आम ही रहेंगे, और जो खास भी यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद वो आम हो जाता है। हमारे साथ मौजूद है कस्तूरबा नगर के विधायक मदन लाल जी। नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और एक कमेंट करते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए इसको शेयर भी कर दीजिए। आप हमारे चैनल को सहयोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप ही के बूते पर हमारा चैनल इस समय लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मदन जी, आपको प्रभारी बनाया पलवल का, क्या कहेंगे कि पलवल का क्या फोकस रहेगा आप? देखिए, पलवल हो चाहे पूरा हरियाणा, अभी सब लोगों की इच्छा केवल एक है कि जो दिल्ली मॉडल है केजरीवाल जी का, वही पूरे देश में हो। तो पूरे देश में होगा तो हरियाणा में भी होगा, और हरियाणा में होगा तो पलवल में भी होगा। आज हर आदमी पलवल के किसी कोने में, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में चले जाओ, कहते हैं कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों चोर कंपनी है, दोनों फेल हो चुकी हैं। लोगों को डिलीवर जो किया है वो केवल केजरीवाल जी ने किया है, चाहे दिल्ली में और अब पंजाब में शुरू हो गया है। तो लोग बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। हम जहाँ जहाँ गए हैं, लोग केवल एक बात कहते हैं कि अब सही पार्टी आई है, अब सही आदमी आए हैं जो देश को बदल सकते हैं, जो इस पूरे सिस्टम, जो करप्ट सिस्टम है, जो बेईमानी का साम्राज्य है, उसे बदल सकते हैं। तो आने वाला टाइम आम आदमी का होगा, आम आदमी पार्टी के लोग जीतेंगे, आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए काम करेगी। हरियाणा में कहना शुरू कर दिया आपने, पहले दिल्ली जीती, फिर पंजाब जीता, अब हरियाणा जीतेंगे। लेकिन लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हरियाणा का टेस्ट अलग है, हरियाणा में वो दाल निकलेगी आम आदमी पार्टी की। आपको पता हो, हरियाणा का मैक्सिमम आदमी दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। वो दिल्ली में हो रहे विकास के कामों से परिचित हैं, उन्हें पता है दिल्ली में क्या हो रहा है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, ये सब लोग वो अपनी आंखों से देखते हैं। वो अखबारों में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अखबार नहीं दिखाता। वो टेलीविजन में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन नहीं दिखाता है, क्योंकि ये सब बिके हुए लोग हैं। पर लोग जब प्रत्यक्षम किम प्रमाणे, जब प्रत्यक्ष देखता है तो महसूस करता है कि दिल्ली बदल गई है, पंजाब बदल रहा है, तो हरियाणा को भी बदलना है, तो गुजरात को भी बदलना है। तो अब लोग बदलना चाहते हैं। हम यहाँ किसी को हराने नहीं आए, हम केवल लोगों को जिताने आए हैं, जो लोग नहीं जीते हुए थे। लोग जीतेंगे तब जब वो अपनी मर्जी से अपने काम कराने के लिए अपने लोगों के पास जाके स्वतंत्रता से कह सकेंगे और अपना काम करा पाएंगे। अभी कोई सुनता नहीं है। पलवल का 15 मई को कार्यकर्ता सम्मेलन है आपका, क्या मानकर चलते हैं कि नगर परिषद के चुनाव भी होने हैं, होडल नगर परिषद के भी चुनाव होने हैं, टिकट के दावेदार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, आज के दिन तो कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, टिकट के दावेदारों की मैं नहीं कहूँगा, पर आज के दिन कार्यकर्ताओं की बहुत ताकत बढ़ती चली जा रही है। हर दिन लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग आके पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जब इलेक्शन होगा, तब तक हमारे पास लाखों की संख्या में लोग हो जाएंगे, जो न केवल पार्टी की सेवा करना चाहते हैं, बल्कि लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं। तो एक सवाल है, आम आदमी पार्टी की पहचान है टोपियाँ, और आज मीटिंग में टोपी दिखाई नहीं दे रही। इसलिए कि ये एक इंडोर मीटिंग थी, हम सब लोग आपस के कार्यकर्ता, आपस के लोग जो ऑफिस बेयर्स हैं, वे मीटिंग कर रहे थे। तो इसलिए कोई अगर टोपी ना भी पहन रखी हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं कि हम सारे के सारे आम आदमी पार्टी के लोग हैं। ये जितने लोग यहाँ हैं, सारे के सारे पदाधिकारी हैं,
और ये क्लोज डोर एक मीटिंग हो रही थी। आपको परसों जो मीटिंग हो रही होगी गुड़गांव में वहाँ, या 15 मई को जैसा अभी कौशल जी ने बताया यहाँ हम सबको कि वो जो बड़ी मीटिंग होगी वहाँ आपको केवल और केवल टोपियाँ नजर आएंगी, केवल और केवल लोग नजर आएंगे और हर आदमी कहता नजर आएगा, वाह केजरीवाल जी आपने कमाल कर दिया। कौशल जी, मदन लाल जी आप पर भरोसा जता रहे हैं, कितने उम्मीद पर खरा उतरेंगे आप? सर हमारा प्रयास है, मैंने अभी कार्यकर्ताओं का जोश देखा, आपने भी उस चीज़ को कवर किया। हमारा 5,000 का टारगेट था, लेकिन जो हमारे साथियों का जोश है, मुझे पूरा विश्वास है 15,000 की संख्या में पहुंचेंगे। और दोनों ही नगर परिषदों में 31+1 और 21+1 यानी कि 32 सीटें पलवल में और 22 सीटें होडल में हम जीतकर अपनी पार्टी के नेताओं को झोली में डालने वाले हैं और पलवल की जनता को सेवा के लिए तत्पर सदैव तैयार होने वाले हैं। तो ये थे हमारे बीच में होडल के कार्यकर्ता सम्मेलन में जाने से पहले रेस्ट हाउस पलवल में उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की और हमसे भी बात की। बाय राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता आज शामिल हुए, साथ में विधायक कस्तूरबा नगर मदन लाल भी। कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया और उम्मीद जताई है उन्होंने 15 मई को चारों तरफ टोपियां ही टोपियां दिखाई देंगी। रेस्ट हाउस पलवल से सतीश भूटानी।